क्यों? बिकॉज एक के बाद एक चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, तो उमंग नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइफ। ऑलराइट, तो इस तरह का एक मन महसूस के रहना और अपने में ही रहना, बिकॉज चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, एक के बाद एक कुछ ना कुछ हो जाता है, तो होता नहीं कि उमंग लाइफ से चला जाता है, यू डोंट लुक फॉरवर्ड टू लाइफ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी शी वॉज फीलिंग। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो कि वो अपने में ही है, ऐसा नहीं है कि वो किसी और के बारे में सोच रही है, कुछ भी कर रही है, वो अपने में ही लाइफ के बारे में, अपनी रिलेशनशिप, अपनी इक्वेशन को समझने की कोशिश कर रही है, या उसमें उलझी हुई है, आगे देख नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही है लाइफ को। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, टेक योर पावर बैक। ऑल राइट, कॉन्शियस लेवल पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, स्लोली बट श्योरली यू आर गोइंग प्लेसेस। अब कितना सुंदर है, यहाँ पे कॉन्शियस लेवल में आप उसको देख सकते हैं कि शी इज टेकिंग स्मॉल बेबी स्टेप्स टू हर ड्रीम्स, स्लोली बट श्योरली। शी इज बीइंग वेरी पेशेंट विथ जो भी आ रहा है, उसको बहुत धैर्य के साथ टेकिंग बेबी स्टेप्स टू हर ड्रीम्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि स्लोएस्ट नाइट होता है, बट वो बहुत ही पेशेंस होता है, हार्ड वर्किंग होता है, ही इज नॉट रशिंग विथ थिंग्स, ही इज टेकिंग इट वन step at a time. If life is giving you lemons, make lemonade out of it. So she is taking things one cup at a time. Lekin, is this the only energy that you see in her? No. If you come down at a subconscious level, you will see that she is fiery to nahi bolungi, because this is a night of sword. You know, a lot of mental stuffs are going in. Like, she wants to learn a lot of things. She wants to work on herself. इस तरह की energy चल रही है. फायरी एनर्जी नहीं है, बिकॉज शी इज नॉट इन अ फायरी मूड एनीवेज, शी इज इन अ मून फेज, बट यहाँ पे वो बहुत सारी चीजों पे काम करना चाहती है, लर्न करना चाहती है, अपने पे काम करना चाहती है, एंड यस, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो आने वाला साल आप बोल सकते हैं कि इस तरह का रहेगा, वेयर शी विल नर्चर हर सेल्फ, शी विल सेपरेट हर सेल्फ फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, शी विल लुक फॉरवर्ड, शी विल वर्क स्लोली एंड स्टेडली, बट सबकॉन्शियस में वो एक मिशन के साथ काम करेगी, एक पर्पस के साथ काम करेगी, अपने आप पे वर्क भी करती रहेगी कॉन्स्टेंटली। ओके, ऑल राइट, गोइंग फॉरवर्ड, आज से 4 महीने के बाद आप कौन सी एनर्जी देख सकते हैं? 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, a different kind of 9 of wands. It would take a hell of a lot more to defeat you. Okay, all right, यहाँ पे वो हिम्मत नहीं हार रही है। डिफिकल्ट टाइम्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि 2 चीजें हैं। एक तो ये जो जर्नी उसने, यहाँ पे देखो एस ऑफ कप है, एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा उसके लाइफ का, जहां पे वो अपने आप को नर्चर करना स्टार्ट करेगी। क्या हमने यहाँ पे देखा कि वो स्टेपिंग इनटू द स्टिलनेस बोला गया है, ये वाला पोर्टल खुल रहा है जहां पे वो अपने आप को नर्चर करेगी, एस ऑफ कप के साथ अपने चीजों पे भी काम करेगी, अपने ड्रीम्स, बोल्ड ड्रीम्स है उस पर भी काम करेगी। एंड यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स पे एस से 9 हो गया है। तो ये जो जर्नी जब भी हम लेते हैं ना गाइज, इट्स नेवर ईजी, बिकॉज यहाँ पे हीलिंग है। हीलिंग, एवरीबडी थिंक्स दैट इट्स अ वेरी ढिंचैक काइंड ऑफ थिंग, ऐसा होता नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ ईगो शैटरिंग ऑन योर ओन पार्ट, कि अपने ईगो को ही हटाना पड़ता है, उसको मारना पड़ता है। तो यहाँ पे काफी एक चैलेंजिंग फेज होता है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एक एस ऑफ कप से लेके 9 तक का पड़ाव, तो वो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि काफी स्वीप में वो पूरा कर रही है, क्योंकि मैंने 4 मंथ्स बोला है ना यहाँ से। तो अप्रैल टू मई, मई टू जून, जून टू जुलाई, जुलाई टू अगस्त, अगस्त के आसपास आप देखेंगे कि वो काफी प्रोग्रेस कर रही है। एंड व्हाई एम आई टेलिंग दैट, बिकॉज यहाँ पे एस है, यानी कि 1 न्यू जर्नी जो अभी वो स्टार्ट कर रही है। ये न्यू जर्नी अभी ही स्टार्ट होगा, अगर नहीं हुआ है तो स्टार्ट होगा अभी, क्योंकि ये जो टॉक्सिक, सबसे पहले तो वो जो ये टॉक्सिटी है ना, टॉक्सिसिटी जो है ये लोगों का, उसको वो खत्म करेगी एक न्यू बिगिनिंग से, और अपने आप को नर्चर करना स्टार्ट करेगी। इस चीज में जो नर्चरिंग है, फॉर एग्जाम्पल देख लो कि यू हैव बीन ईटिंग अ लॉट ऑफ फैटी स्टफ्स और लॉट ऑफ ऑयली थिंग्स, माने कि ईटिंग हैबिट्स सही नहीं थी। तो आप जब हेल्दी ईट करना स्टार्ट करेंगे तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क ऑन योर सेल्फ, टू कर्ब दोज munching habits,
वो जो चीज खाने की इच्छा होगी उसको मन मारना एंड ऑल दोज थिंग्स। तो काफी एक ट्रायल वाला पीरियड रहता है, स्पेशली इनिशियल फेजेस। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इमीडिएटली 4 months में ही 9 पे आना इज लाइक अ लॉट ऑफ वर्क एंड लॉट ऑफ प्रोग्रेस। बट यस, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, इट डजंट लुक्स लाइक इट इज इजी। दो सरफेस वैल्यू पे लग रहा है कि इसमें तो कोई सटल शेड्स हैं, बट गोइंग बाय द the understanding of the cards, it's not easy. Changes are not easy. Healthy switching on to discipline is not easy. Switching on from negative self talks to positivity, motivation is not easy. कोई भी एक अच्छी हैबिट डालना is not easy. It takes lot of strength, courage, time, sweat, blood, tears to make that change. तो यहाँ पे आप बेसिकली मैं वही बता रही हूँ आपको। बट एक चीज और आप समझ सकते हैं कि 9 of Wands के ट्राइंग सिचुएशन पे भी आ गई है। लग रहा है कि अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा ये नया बिगनिंग, बट वो हिम्मत नहीं हार रही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही हुआ है ये, इट वुड टेक अ हेल आउट ऑफ मोर टू डिफीट यू। सो वो हार नहीं मान रही है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। एटीट्यूड कैसा है? ओ 5 of Pentacles का एटीट्यूड है, यानी कि यू आर फीलिंग सो लेफ्ट अलोन, बिट्रेड, आपके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मैंने एटीट्यूड, इस एटीट्यूड से आप ये सारी चीजें क्रिएट कर रहे हो। कभी कभी होता है ना कि जैसे कि आपको कुछ काम स्टार्ट करना है, जैसे कि मानो यू हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू हैव टू, सम पीपल स्टार्ट द बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, सम पीपल स्टार्ट फ्रॉम मे बी 10,000 रुपीज, सम पीपल स्टार्ट फ्रॉम 1 लाख रुपीज, है ना। लेकिन यहाँ पे है कि जितना ज्यादा पैसा है उतना इजी होगा शायद उनको रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में और अपना काम स्टार्ट करने में। लेकिन यहाँ पे है कि इज ऑलमोस्ट लाइक कि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम नथिंग। 5 of Pentacles इज ऑल अबाउट बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द हाउस इन द स्नो। आपके पास ना तो कोई कंपनी है, ना तो कंपेनियन है, ना तो रिसोर्सेज है। ऐसा नहीं है कि रियली में ऐसा है, बट दिस इज हर ये एटीट्यूड है, दिस इज हाउ अलोन शी इज फीलिंग। तो इतने अलोन फील करने के लिए बोल सकते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी कम है, अलोन फील कर रहे हैं। कैसे होगा? यहाँ पे भी आप देख रहे थे कि लाइफ इज चैलेंजिंग, हाँ, तो कोई शी इज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू थिंग्स, क्योंकि चीजें ठीक नहीं हो रही हैं समवॉट। और नेगेटिव मून फेज भी है, 9 of Swords का फेज भी है, थिंकिंग है, ऑल दैट। तो 5 of Pentacles से अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। अगर कोई जीरो सपोर्ट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको तो बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। लेकिन मान लो कि फैमिली का भी सपोर्ट है तो उसको कुछ काम इजी हो जाएगा, है ना। मे बी ही ओनली हैज टू वर्क 80%, बट यहाँ पे जब आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है तो पूरा का पूरा 100% आपको ही एफर्ट डालना है आगे बढ़ने में। इस केस में क्या है? अपने आप को बेटर वर्जन में लाना है। चलो, यूनिवर्स उसकी तरफ कौन सी एनर्जी लेके भेज रहा है? चैलेंजिंग एनर्जी भेज रहा है। द चैरियट, सी शी इज सिटिंग ऑन दिस बाइसिकल। यू विल नेवर गेट एनीवेयर इफ यू कीप स्टैंडिंग स्टिल। यूनिवर्स एक तरह से चैलेंजिंग एनर्जी उसको भेज रहा है विद द एनवायरमेंट में। बट येस, शी हैज टू प्ले हर ओन गेम टू मेक दिस वर्क फॉर हर। एक बोल सकते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज काइंड ऑफ एनर्जी है कि या अगर वो अपना कंट्रोल ले लेना, जैसे कि अभी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, शी इज वेरी वीक आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो अपने आप पे वर्क कर ले, अपने एटीट्यूड पे वर्क कर ले, तो यूनिवर्स ने साइकिल तो भेजा है, भले ही वो उल्टा है। अगर उसकी एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है तो उस साइकिल को वो रोक के ठीक करके उसको चला सकती है, उस पर बैठ सकती है। तो वही चीज है, यूनिवर्स ने उसको ब्लेसिंग्स दी है, बट ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज दी है। यूनिवर्स ऐसा क्यों करता है? ताकि आप चीजों को खुद कर पाओ। यूनिवर्स अगर हर चीज करके दे देगा तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यू एंड मी कमिंग ऑन दिस अर्थ, है ना। अगर भगवान ही हर चीज कर देंगे तो हमारे और आप, तो व्हाट विल बी आवर लर्निंग, वो बात है। इसीलिए यूनिवर्स ने चैरियट उसको दिया है, लेकिन उस चैरियट पे बैठने के लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपनी एनर्जी चाहिए, अपना केयर करना चाहिए। गाड़ी चला पाओगे तब तो चलाओगे ना, तो उतनी एनर्जी तो होनी चाहिए। प्लस थोड़ा सा ये भी होना चाहिए कि कैसे हम इस गाड़ी को चला सकते हैं। तो 2 तरह का स्मार्टनेस का जरूरत है। अदरवाइज, एंड दिस इज ओनली कमिंग सो दैट शी कैन नो हाउ पावरफुल शी इज। सो व्हाट डज दिस मीन कि यूनिवर्स हमारे लाइफ में चैलेंज लाता है, किस लिए?
इसलिए नहीं कि हमको वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। कृष्णा हमारे लाइफ में चैलेंज इसीलिए नहीं लाते हैं कि वो हमको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं, हा हा करके हंसना चाहते हैं। नो, कृष्णा यूनिवर्स सेंस चैलेंजेस इन आवर लाइफ क्योंकि कृष्णा को पता है कि यू कैन डू इट, and when you will do it you will feel so confident about yourself, you will take more challenges and achieve more goals and become more powerful, feel more powerful, feel more empowered। समझ में आया ना आप लोगों को? चलो ठीक है, अब आगे देखेंगे। 2 of cups in reverse। some people are like the pumpkins to your spice। Some people are like the pumpkins in your spice, to your spice। Anyways, 2 of cups reverse में है, तो 2 of cups in reverse मुझे कहीं हो सकता है कि अभिषेक से रिलेटेड सैडनेस है। आगे बढ़ेंगे। The World card, and that's a great card for all the Jia followers and the fans। Yay, you did it! My goodness, this is so amazing, no? This card and this card, क्योंकि अभी मैंने आपको पूरी डिफिकल्टी उसकी फेस की बताई है कि कैसे एक बिगिनिंग हो रहा है, एस ऑफ कप से एक बिगिनिंग हो रहा है। ये बिगिनिंग एस ऑफ कप के साथ उसके अच्छाई के लिए है और अच्छी बिगिनिंग भी है। एस ऑफ कप की बिगिनिंग कौन नहीं चाहता है। यहाँ पे एक चीज जो एड ऑन होगी उसका नर्चरिंग होगा, मून फेज का नर्चरिंग होगा, हीलिंग होगा। इजी साइकिल डेफिनेटली नहीं है, बट एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिया ने 4 महीने में ही बहुत प्रोग्रेस कर लिया है, अपनी हीलिंग काफी कर ली है एंड वो हार भी नहीं मान रही है। इवन तो चैलेंजेस आ रहे हैं वो हार नहीं मान रही है। यस, एक रिलेशनशिप से लेके सैडनेस उसके दिल में है, बट लुक एट दिस कार्ड। एक्सक्यूज मी, गिव मी अ मोमेंट। यस, लेट्स कंटिन्यू गाइस। ये वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड का मतलब है फाइन। देखो यहाँ पे 2 तरह की एंडिंग्स है। ये फाइन